हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस 3 लेकर आया हूँ जो आपको रुक्मिणी बुक से होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? कहता निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर समिति बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। दो में सरहुल उत्सव के अवसर पर साल वृक्ष के एक फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। सी में है साल के वृक्ष के फूल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। इसका राइट आंसर होगा केवल ए, बी और सी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको कथन ए झारखंड में सरहुल पर्व उत्सव मनाया जाता है, बी में है सरहुल उत्सव के अवसर पर साल वृक्ष के फूल को एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, और सी में साल वृक्ष की भूमि में उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए, बी, सी तीनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? कहता केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम में बहती है, अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोनानी नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम पोनानी है जो पश्चिम से बहती है, अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस संघ का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। यह ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नयल, काबिल, अक्रावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर होगा कावेरी की। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है जो नोयल, कामिनी, अर्कावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदियां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, असत्य कथन को पहचान कीजिए। कहता असत्य कथन को पहचान करना है तो असत्य कथन इसमें हो जाएगा, आपको सेबी अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है आरबीआई अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना के संस्तुति हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किस देश को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उस शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को द्वारा संकल्प निर्माण शामिल किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उस शिक्षा के लिए भारत को आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। कहता है एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर का प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली प्रोटॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? कहता है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज की शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाता है। जड़त्व के गुण को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन के पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? मतलब भारत सरकार ने भारत के किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा है? कहता है चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा है? इसका राइट आंसर होगा आपको लॉन्ग मार्च 2F से भेजा है। लॉन्ग मार्च 2F से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट अंतरिक्ष से भेजा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाला विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड बाय यूनिक है। बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338 के ए के तहत प्रावधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जे.एन. टाटा ने सिंभू में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात कंपनियों स्थापित की थी? जे.एन. टाटा ने सिंभू में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बीच स्थापित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जे.एन. टाटा ने सिंभू और स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी। वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को वर्तमान में झारखंड राज्य के जमशेदपुर साकची में स्थित है। यह कारखाना स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूटान के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का मिलता है। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भूटान के साथ भारत के असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों की सीमाएं मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है? भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूते मिले हैं तथा यह उत्पादन में भी अग्रणीय राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है? निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ज्वार आपको नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ज्वार नकदी फसल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? कहता निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी निर्मित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चूना पत्थर एक प्रकार की चट्टान है। चूना पत्थर एक प्रकार की चट्टान है तो कैसी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। कैसी? अवसादी चट्टान। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। चूना पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 > m > 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने किया। किसने? माइकल फैराडे ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया है। 1830 में माइकल फैराडे तथा जोसेफ हेनरी ने यह सिद्ध किया कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों को विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब? तथा ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब कब चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊपर के बी और सी दोनों। बी में माध्यम तापमान में वृद्धि की जाती है और मध्यम नमी में वृद्धि की जाती है, दोनों से। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? कहता है निम्नलिखित में कौन मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा एथिलिक
ग्लाइकोल प्लस एथिलिक एसिड बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एथिल ग्लाइकोल प्लस एथिलिक एसिड मोनोमर बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। धीरेन्द्र ओझा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जनवरी 2025 में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको 14 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 15 अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य के सबसे अधिक रामसर स्थल है? अर्थात फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहता है फरवरी 2025 तक भारत किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फरवरी 2025 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में है, जो 20 है। फरवरी 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 रामसर स्थल है और तमिलनाडु में कितना है तो 25 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नदी के डेल्टा भाग के किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा मैग्रोवा वन मिलते हैं, मैग्रोवा वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नदी के डेल्टा भाग में मैग्रोवा वन मिलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान संविधान के मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा भाग 3 में रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्तमान संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा 343 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है, तो राजकोषीय घाटा आपको क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राजकोषीय घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस शासक से संबंधित है? तो आपको रुद्रदामन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन शासक से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखी गई है, यह भारत का प्रथम अभिलेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इन्होंने उदंतपुरी महाविहार नालंदा में स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो आपको जापान किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 को हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा पुनपुन नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने
न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। अशोक मेहता कमेटी न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने न्याय पंचायत के विकास पंचायत को अलग रखने की सिफारिश किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? इसका राइट आंसर होगा राज सूची में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंचायती राज प्रणाली राज सूची में है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई है, केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार राइट आंसर आपका पंचायती राज है तो राज सूची में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहचानिए निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? 1 में चांदी के कप में बदरंग होना, 2 में नैप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, 3 में है जल का विद्युत अपघटन और 4 में है भाप का संघनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, स्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? स्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं, ल्यूसाइड से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है तो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? निम्न में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एसएन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एसएन संक्रमण तत्व नहीं है। 3 एसएन पी ब्लॉक तत्व होता है, जबकि संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा जाता है। एसएन का 14 वर्ग तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला अन एटीएम लॉन्च कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उड़ीसा में भारत का पहला अन एटीएम लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज वितरण मशीन लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2024 में घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको 5 जून 2024 को बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को 81 में और 82 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसको घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पर मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1936 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। स्वामी सौजनानंद सरस्वती ने भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तथा किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान नेता थे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध किया था।
और गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण से किए थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, तो किसने मारा था? इसका राइट आंसर होगा उधम सिंह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने लंदन के कैक्टस हॉल में गोली मारा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? दशावंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? इसका राइट आंसर होगा आपको किसके थे? अकबर के थे, अकबर के। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 हम। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काजाकिस्तान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। काजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 23,800 टन प्रति वर्ष काजाकिस्तान में किया जाता है। लगभग 39.3% विश्व का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क देशों का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन सिटी किस देश की एक प्रसिद्ध शहर है? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हो ची मिन सिटी वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी को वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन के नाम पर रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कृष्णराज वडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वडियार किस स्थान के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कृष्णराज वडियार मैसूर के शासक थे। हैदर अली ने वडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वडियार को हराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है। चूने के पानी में CO2 को प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूधिया हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रभावित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं में हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा, वुडरो विल्सन ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन वुडरो विल्सन का है। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध यूएसए में शामिल हुआ था। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है, किससे संचालित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एपिनेफ्रिन से, एपिनेफ्रिन से। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। तनाव की प्रति त्वरित प्रक्रिया एपिनेफ्रिन से संचालित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तापो तेलंगाना की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जो 2 जून 2014 को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश विभाजन किया गया था। हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाया गया है, जो जून 2024 को समाप्त हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य ने एआई की प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तमिलनाडु राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस संगठन ने अजमेर के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्क्रिय बॉन्ड जारी किया है? किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। आपको विश्व बैंक ने अमेजन में पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1914 में शुरू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है? इसका राइट आंसर होगा कार्डेडम पहाड़ियां हैं, कार्डेडम पहाड़ियां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कार्डेडम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको कब किया गया है? तो आपको 1916 में किया गया है। कब? 1916 में। जबकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया है? तो आपको 1857 में। कब? 1857 में। सी में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो आपको हुआ 1887 में। तो सबसे पहले तो आपको ए हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर होगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में स्वीकार किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन यह निर्णय प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर यह तिरंगा फहराया गया था। संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1936 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका
ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में कहाँ स्थापित किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 में कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किए थे? तो नागपुर में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बनाया गया था और आर्य समाज के 10 मुख्य सिद्धांत थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 70 ए मुंबई होगा, मुंबई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एन. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एन. हिक्की द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। 1780 में जेम्स अगस्तम हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। किस राज्य का राज्यपाल न्यूनतम नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो आपको इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आपको 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, तो आपको 1987 2 हो जाएगा। 2 में रियो शिखर सम्मेलन, तो रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 4 1992 में हुआ था। सी में क्योटो शिखर वार्ता, तो क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपको 3 1997 में हुआ था। डी में है सतत विकास सम्मेलन, तो सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका 1 हो जाएगा 2002 में। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चारा भोजन का वह घटक है जो हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हुए किस समूह का सदस्य है? किस समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षण के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्षण के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे और बीमारियों के कारण बनते वो धड़ के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर और निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग धब्बे उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेलाग्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पेलाग्रा रोग के मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है।
किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पुरुष वर्ग श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में हॉकी बलबीर सिंह और सीनियर पुरुष हरप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा फिक्की के यूथ आइकॉन इंडिया पुरस्कार से सम्मानित। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह को। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ के रिपोर्ट रेटिंग प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। सुमेलित करना है, सूची 1 को तिथि है, सूची 2 में दिवस है, आपको मिलान करना है। ए में है विश्व पर्यटक दिवस, तो विश्व पर्यटक दिवस कब होता है? तो 27 सितंबर को होता है, तो 1 हो जाएगा। 2 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है तो 21 सितंबर को है, तो 2 हो जाएगा। 3 में है विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस कब होता है? तो 16 सितंबर को होता है, इस पर 3 हो जाएगा। और डी में है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को होता है, इस प्रकार 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में संविधान संशोधन और सूची 2 में विषय वस्तु है, आपको मिलान करना है। ए में है संविधान 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका हो जाएगा आपको 5, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना। बी में है संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों की अनुसूची 1994, इसका हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। सी में संविधान 80वां संविधान संशोधन, इसका हो जाएगा 4, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की स्वीकारना। और डी में संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम, इसका हो जाएगा 2, अरुणाचल प्रदेश जातियां के लिए आरक्षण, कोई आरक्षण नहीं। इस प्रकार इसका राइट आंसर मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू मूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो न्यू मूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कृषि को उद्योग को दर्जा महाराष्ट्र सरकार 1977 में दिया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, आपको मैथ और रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो 90 का क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा डी 4.45, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 110, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 2.5, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका राइट आंसर होगा 606.02 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 10%, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, सेलेक्टेड द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ही हैज डाउनलोडेड द मूव ऑन दिस फोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 95 का, इसका राइट आंसर होगा बी, द मूव द बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन दिस फोन, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, 96 है, आपको सेलेक्टेड द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, सैम आस्क्स मी कैन हिड ए पैसेज इन द सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, हाउ डिड यू पैसेज माई सिस्टर सैम आस्क्ड मी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 में दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, इसका राइट आंसर होगा कल्याण, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नेवर्स है, इसका राइट आंसर होगा आपको पेशियल, ग्लाइसोफिरिजल और ट्रांसजिमिनल है, इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, इसका राइट आंसर होगा ई कोलाइल कोलीफॉर्म का, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका राइट आंसर होगा गामा ग्लोबिन है, गामा ग्लोबिन, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।